Now I'm going to introduce and explain general principles of human development and growth. तो हमें आज ये समझना है कि जो इंसानी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको उसके पीछे जो है क्या पर्पस, क्या प्रोसेस और क्या पैटर्न है जिसके साथ जो है इंसान जो है वो बढ़ता है। अब अगर हम ये सोच लें कि जी वो फ़लाँ बच्चा और फ़लाँ जो इंसान है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो तो बहुत अच्छी हो रही है, जबकि एक ही घर में रहने के साथ दूसरा जो बच्चा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बड़ा फ़र्क है। तो ये चीज़ आज हम समझेंगे कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया है तो उसने उसको जो फीचर्स के साथ पैदा किया तो उसने चूँकि पूरी कायनात एक डिसिप्लिन के साथ क्रिएट की है। इसी तरह से जो इंसान है उसको भी अल्लाह ताला ने एक मकसद के साथ पैदा किया है और मकसद के साथ-साथ जो है उसने एक पूरे डिसिप्लिन के साथ इंसान को पैदा किया है कि जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर एक जो है कायदे के साथ जो है होती है। ये नहीं कि एक अचानक से इंसान जो पैदा हुआ है उसने बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन बढ़ने के अंदर जो है उसमें फ़र्क आता है अगर एक ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे हम ये आज देखने जा रहे हैं कि वो कौन से ऐसे असूल हैं या कायदे हैं जो कि गवर्न करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे बिलीव के we can understand the development and growth of a child to see or observe the pattern and process of the development। कि अब हम ये देख सकते हैं कि एक तो एक नेचुरल प्रोसेस जो अल्लाह ताला का ये है कि इंसान जैसे अब पैदा हुआ है तो उसकी जो है ऑटोमेटिकली जो है ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। हर लिहाज से उसमें तब्दीली आ रही होती है, फिज़िकल चेंज आ रहा होता है, इमोशनल चेंज आ रहा होता है, मेंटल चेंज आ रहा होता है, इसी तरह से सोशल चेंज आ रहा होता है जैसे ही उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये जो है इस प्रोसेस के साथ साथ हमें ये देखना है कि जो जनरल पैटर्न है एक इंसान के बढ़ने का वो क्या है, यानी जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके तहत हर इंसान जो है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। अब उसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इवन दो कि वो प्रिंसिपल जनरल ऊपर हैं, individual differences in children's personality, behavior, timing of development, principles and characteristics of development are universal pattern। यूनिवर्सल पैटर्न का मतलब ये है कि अब इंसान पैदा हुआ है तो उसकी उम्र जो है वो अब उसमें बढ़ती जाएगी और उसमें तब्दीली आना जो है एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यानी अब पाकिस्तान का एक बच्चा पैदा होने के बाद बढ़ना शुरू हो गया है, उसमें तब्दीली आ रही है तो चारों आस्पेक्ट्स में, तो यूरोप में भी बैठा हुआ जो बच्चा है उसके अंदर भी उसकी अंदर तब्दीली आएगी। ये जनरल पैटर्न है। जब इन पैटर्न्स में कोई तब्दीली आती है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो नेचुरल प्रोसेस था, जो पैटर्न था जिसके साथ उसको बढ़ना चाहिए था, 4 साल के बच्चे का कद जो है इतने इंचेस होना चाहिए या इतने फिट होना चाहिए, तो ये जो बच्चा है इसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उस हिसाब से नहीं हो रही। उससे हम नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी का पता चला सकते हैं। तो साबित ये हुआ इनके जो एस्पेक्ट जो मेंशन कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट कि हमें ग्रोथ के पैटर्न और प्रोसेस से, डेवलपमेंट के पैटर्न और प्रोसेस से पता चल जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक हो रही है, कि बच्चा जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो ये चीज़ जो है अब आगे हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो क्या है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। तो चूँकि हमने अभी बात की कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सल पैटर्न को फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल जो ओवरऑल तमाम दुनिया में जो है वो पैटर्न चलते हैं। अब डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज है। चेंज का मतलब क्या है? वेट में चेंज, साइज़ में चेंज, प्रोपोर्शन, बॉडी प्रोपोर्शन में चेंज, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज, उसके बिहेवियर में चेंज, उसकी इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है उसमें चेंज, उसकी सोशलाइजेशन में चेंज, उसका जो सफ़र इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी का है उसमें चेंज। तो मतलब ये कि ओवरऑल जो इंसान की शख्सियत में तब्दीली है, ये जो है एक पहला प्रिंसिपल है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि अगर वो चेंज नहीं आ रहा होता, स्टक हो जाती है कहीं पे ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ग्रोथ के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई है जिसको फ़ौरन हमें देखना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ इज़ दैट इट इन्वॉल्व्स चेंज वेन एवर the child is getting the maturity, or it is child is increasing with the passage of time and with the interaction of environment, then the change will certainly come into the personality of child or human being. So number two, development is a continuous process
ये जो दूसरा इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि डेवलपमेंट जो है ये कभी भी रुकती नहीं है। जब इंसान जो है वो उसकी चेंज आ रहा होता है, पहला प्रिंसिपल जो चेंज का था, तो दूसरा ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी कि सारी ज़िंदगी इंसान जब तक ज़िंदा रहेगा उसके अंदर तब्दीली आती रहेगी। क्यों? इसमें जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि मेच्योरेशन, जो फिज़िकल मेच्योरेशन है वो तो एक ख़ास उम्र की हद तक रुक जाती है, लेकिन जो उसका बिहेवियर में तब्दीली है, चूँकि एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की हमने बात की है, तो एनवायरनमेंट से के साथ इंसान का इंटरेक्शन मरते दम तक रहेगा। इसके साथ उसकी इमोशनल एस्पेक्ट, उसकी मेंटल एस्पेक्ट, उसकी जो फिज़िकल एस्पेक्ट, देखें ना, फिज़िकल एस्पेक्ट में तब्दीली, जैसे हम कहते हैं कि ग्रोथ तो एक खास हद तक हो गई, लेकिन हो सकता है कि कोई उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसका कोई बॉडी ऑर्गन चला गया। अब उस ऑर्गन के चले जाने से उसके बिहेवियर में, उसके कॉग्निशन में जो तब्दीली आ गई, तो उसकी वजह से जो है वो पहले एक पॉजिटिव इंसान था, वो नेगेटिविटी की तरफ चला गया। तो ये सारा इंट्रैक्शन जो है, एनवायरनमेंट के इंट्रैक्शन से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसका नाम हमने डेवलपमेंट कहा था। तो इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे इंसान जो है वो बड़ा होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, तब तब्दीली आ रही होती है। और जब मरते दम तक उसकी इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन के साथ जो लर्निंग हो रही होती है, उसको भी हम उस लर्निंग के नतीजे में वो अपने अंदर कुछ तब्दीली लेके आता है। एक तबई तब्दीली होती है कि इंसान इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन के साथ लेके आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है, ये इसकी डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और उसके बाद डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न इन एन ऑर्डरली मैनर। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। पहला एक इसका असूल ये है कि सेंटर ऑफ द बॉडी की तरफ से आउटवर्ड्स की तरफ जो है वो बॉडी बढ़ती है। ये एक प्रिंसिपल है। तो इसलिए जो है वो इंसान की जो बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, उसका भी एक पैटर्न है जिसके साथ वो बढ़ती है। अब यहाँ पे दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो इसको कह रहा है, प्रॉक्सी मोडेस्टल डेवलपमेंट। ये इसका प्रिंसिपल है, प्रॉक्सी मोडेस्टल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि इंसान का जिस्म जो है जब सेंटर से आउटवर्ड की तरफ बढ़ता है, उसके लिए हम ये जो है प्रॉक्सी मोडेस्टल डेवलपमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम नियरर टू फार अपार्ट, यानी आपकी सेंटर से बाहर की जैसे बढ़ रही हैं चीज़ें, तो उसका नाम जो है ये एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, जिसके साथ इंसान की जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है। आगे जी दूसरी चीज़ जो इसमें है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स, दिस इज़ कॉल्ड द सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल। सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हेड से डाउनवर्ड की तरफ जो है वो ग्रोथ हो रही होती है। पहले हेड है, उसके बाद फिर आपकी जो है वो डाउनवर्ड जो है वो ग्रोथ होती है। ये एक इसका प्रिंसिपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, देन द आर्म्स एंड देन द लेग्स। ये एक प्रिंसिपल है जिसके साथ इंसान की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में जो है वो तब्दीली आती है, इंक्रीज़ आता है। ये नहीं कि एक एक जो झाड़ी है वो खुद बहुत से पैदा हुई है, खुद ही बहुत जो है वो बढ़ गई है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक डिसिप्लिन रखा है जो इंक्रीज़ आ रहा है ग्रोथ के अंदर, कि एक तो सेंट्रल से आउटवर्ड की तरफ और एक हेड से डाउनवर्ड की तरफ है। तो ये दोनों जो टर्म्स हमने यूज़ की हैं यहाँ पे, ये हमें डेवलपमेंट के पैटर्न और प्रोसेस के बारे में बताती हैं कि इंसान जो है वो किस तरह से बढ़ता है।